पाकिस्तान। सीमा के पड़ोसियों और एक रिश्तेदार ने स्पष्ट किया कि वे उसे पाकिस्तान वापस नहीं चाहते हैं। सीमा के मकान मालिक के बेटे ने कहा, उन्हें अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वह वहां रह सकती हैं। अब वह मुस्लिम भी नहीं रह गई हैं। पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत आई एक मुस्लिम महिला इन चर्चाओं में है। महिला की ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म के जरिए उससे दोस्ती हुई थी। वहीं अब उसके परिवार और पड़ोसियों ने अपने रूढ़िवादी मुस्लिम देश में सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करने की हिम्मत करने महिला का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा 2019 में पबजी गेम खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। एक साथ 300 किमी से अधिक दूरी पर रहने वाले दोनों के बीच एक नाटकीय प्रेम कहानी सामने आई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक सीमा 30 वर्षीय और सचिन 22 वर्षीय दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा इलाके में रहते हैं, जहां वह एक प्रोविजन स्टोर चलाते हैं। सीमा ने 4 जुलाई को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि सचिन को अवैध प्रवासियों को शरण देने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। हालांकि वे हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, लेकिन सीमा पार से खबरें इतनी सकारात्मक नहीं हैं। सीमा के पड़ोसियों और एक रिश्तेदार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को स्पष्ट किया कि वे सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं चाहते हैं। सीमा के मकान मालिक के बेटे 16 वर्षीय ने कहा, उन्हें अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वह वहां रह सकती हैं। अब वह मुस्लिम भी नहीं रह गई हैं। अपने हिंदू प्रेमी साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने 3 वर्षों पहले से वह इनके ही मकान पर किराए पर रही थीं। 4 बच्चों की यह अशिक्षित मां और विदेश में काम करने वाले एक पति की पत्नी पाकिस्तान के रूढ़िवादी समाज में सब कुछ छोड़ने और एक बहुत कम उम्र के आदमी के साथ रहने के लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का साहस कैसे कर सकती है, यह कहानी अभी भी उनके पड़ोस में हर किसी के जुबान पर है। उनका घर गुलिस्तान ए जौहर के केंद्र में भिट्टाईबाद के पड़ोस में है और इसके बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह एक 3 कमरे की इमारत है। इमारत के किसी भी हिस्से पर कोई पेंट नहीं है। यह घर कचरे व ओवरफ्लो सीवरेज से भरी एक संकरी गली में स्थित है। मकान मालिक के बेटे नूर मोहम्मद ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ 3 साल तक हमारे यहाँ किराएदार थी। वह अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसके ससुर यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं। एक बुजुर्ग जमाल जाखरानी सीमा के पड़ोसी थे। वह बताते हैं, सीमा और गुलाम हैदर 10 साल पहले कराची भाग गए थे और अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। उन्होंने कहा, हमने उसे टैक्सी बुलाते देखा और एक दिन अपने बच्चों और कुछ बैग के साथ निकल गई और हमें लगा कि वह जैकबाबाद में अपने गांव जा रही है। लेकिन करीब 1 महीने बाद जब हमने टीवी चैनलों पर उसके बारे में सुना तो हम सभी चौंक गए। जमाल कहते हैं, संकरी गली में महिलाओं से बात करने की कोशिश विफल रही, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के पश्तून, सिंधी और सराइकी रहते हैं और पुरुष अपनी महिलाओं को अजनबियों से बात करने की अनुमति नहीं देते हैं। कुछ महिलाएं अपनी खिड़कियों और मुख्य दरवाजे से बाहर झांक रही हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है। सीमा और गुलाम हैदर की जनजाति से ताल्लुक रखने वाले जमाल का मानना है कि सीमा अब भारत में ही रहेंगी। जमाल ने कहा, अगर वह कभी वापस आने के बारे में सोचती है तो उसे जनजाति द्वारा माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक हिंदू के साथ रहने के उसके फैसले ने अब सभी को नाराज कर दिया है। सिंध के ग्रामीण इलाकों में एक हाई प्रोफाइल धार्मिक नेता मियां मिट्ठू ने खुले तौर पर सीमा को धमकी दी है कि अगर वह वापस आती हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। मियां मिट्ठू को यहां हिंदू लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए अपने मदरसे का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपनी सरकार को बताया है कि प्यार ही वह एकमात्र कारक है जिसके कारण 4 बच्चों की मां एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए
भारत पहुंच गई। स्थानीय उर्दू दैनिक ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने केवल प्यार के कारण एक भारतीय व्यक्ति सचिन मीणा से शादी करने के लिए देश छोड़ा, क्योंकि अभी तक कोई अन्य कारण मकसद सामने नहीं आया है। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।